नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। मतलब हम एक डेरिवेशन मतलब एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं किसका? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के इक्वेशन का हम एक्सप्रेशन अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें? कंसिडर टू हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हमें कंसिडर करना है कितने? दो हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। टू हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हमको क्या करना है? कंसिडर करना है, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा और वेवलेंथ जो है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, जो कि प्रोपोगेटिंग ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, जो कि एक लंबी वाली जो स्ट्रिंग है मतलब जो रस्सी है उसमें क्या हो रही है? वो प्रोपोगेट हो रही है। बट डायरेक्शन किसकी है? कि डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एक रस्सी अगर ऐसी जा रही है तो दूसरी रस्सी जो है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसे अपन कहते हैं स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं अपन इसे? स्टेशनरी वेव। और इसी स्टेशनरी वेव के इक्वेशन का अपन क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे दो हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो है ये कंसिडर करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए ध्यान से देखोगे क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ वेव। द इक्वेशन ऑफ वेव जो कि ट्रेवलिंग हो रहा है, ट्रेवलिंग अलोंग द एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या किया हमने? एक वेव का इक्वेशन लिए। ठीक है, और उस वेव के इक्वेशन को ट्रेवलिंग कर रहा है, किसके अलाउंग ट्रेवलिंग करवाया हमने? एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उस समय का जो इक्वेशन ऑफ वेव है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है y1 इज इक्वल टू द a साइन 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, मान लो इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 देता हूँ। ध्यान से सुनिए, y1 इज इक्वल टू द a साइन 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लैम्बडा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन ऑफ वेव जो कि एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है इसलिए यहाँ पर साइन क्या आया? माइनस साइन आया। ठीक है, यही अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आता? प्लस आता। ठीक है, वही हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग along the axis in the negative डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल करती है तो बनेगा y2 इज इक्वल टू द a साइन 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लैम्बडा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है। a साइन 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे माइनस क्यों दिया हुआ है? माइनस इसलिए दिया क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। कौन सा है? पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। और यहाँ पर y2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी प्लस एच लैम्बडा। तो यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है आपको याद रखना है। y1 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लैम्बडा और y2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लैम्बडा। ये दो इक्वेशन जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या बोलता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव? ये बोलता है y इज इक्वल टू द y1 प्लस y2। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या बोलता है?
ये बोलता है y इज इक्वल टू द y1 प्लस y2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन वो नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। आपको इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या करना है, पुट करना है। बात समझ में आ रही है? देखो ये हमारे पास y1 की वैल्यू है, ये हमारे पास y2 की वैल्यू है और इस y1 और y2 की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, y1 की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 1 और y2 की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 2, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बाकायदा इसको पुट कर देते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये बनेगा y इज इक्वल टू द, y1 का इक्वेशन क्या था, a साइन 2 पाई nt माइनस एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन था, ये था y1 का। फिर क्या करना, हमें प्लस करना है। और y2 का इक्वेशन क्या था, वो था a साइन 2 पाई nt प्लस एच अपॉन लैम्बडा। बात समझ में आ रही है? ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो कि y2 की वैल्यू थी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू और ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, मतलब ये है वैल्यू y1 की और ये है वैल्यू y2 की। तो हमने यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बाकायदा कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, तो बाकायदा हम a को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर a को कॉमन लूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर a को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा साइन 2 पाई nt माइनस एच अपॉन लैम्बडा बचेगा। जी बिल्कुल बचेगा, साइन 2 पाई nt माइनस एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 2 पाई nt प्लस एच अपॉन लैम्बडा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने a और a को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। बात समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो पॉजिटिव वाली जो टर्म है ना, ये जो पॉजिटिव वाली जो टर्म है ना, इस पॉजिटिव, ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और जो निगेटिव वाली टर्म जो है इसको बाद में लिख लेता हूँ। मतलब ये वाली टर्म को मैं यहाँ पर लिखूंगा और ये वाली टर्म को इधर कर देता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर साइन c प्लस साइन d वाला जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है ये अप्लाई करना है। इसलिए मुझे पॉजिटिव टर्म वाली टर्म जो है ये पहले लिखना पड़ेगा और निगेटिव वाली टर्म बाद में लिखता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा a। ठीक है, ये जो पॉजिटिव वाली जो टर्म है, इस पॉजिटिव वाली टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये बनेगा साइन 2 पाई nt प्लस एच अपॉन लैम्बडा। बात समझ में आ रही है? देखो ये वाली टर्म को मैंने पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, ठीक है, प्लस नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख रहा हूँ। तो ये आ गया साइन 2 पाई nt माइनस एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्लस वाली टर्म और ये आ गई आपके पास माइनस वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो इतनी जो टर्म है ये है साइन c की टर्म। ठीक है, और इतनी जो टर्म आप देख रहे हो ये है साइन d की टर्म। तो हमें यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो है यूज़ करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। वो क्या था, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला था जरा बताइए? वो था साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। तो साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू द 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, ये है अपना फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। तो हमें क्या करना है, ये जो आपको जो इक्वेशन, मैं मान लो कि इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है ना, इस इक्वेशन नंबर 4 में आपको साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चों, हाँ, साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला है ये इक्वेशन नंबर 4 में आपको पुट करना है। तो कैसे पुट करिए, देखो ये है साइन और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है बताइए, सी की वैल्यू है 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ठीक है। और ये साइन डी, तो 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा, ये क्या की वैल्यू है, डी है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। तो बनेगा y इज इक्वल टू द ए, तो जो है तो ए तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, और ये बाहर रहेगा। देखो अब ये साइन सी है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो 2 है तो ये 2 साइन, ठीक है, हाँ, सी प्लस डी बाई 2 क्या है, c प्लस डी बाई 2। तो c की वैल्यू ये रही, क्या है, 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा। ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, प्लस d की वैल्यू कितनी बताइए, d की वैल्यू है 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा। बात समझ में आ गई, देख लो, 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा, ये किसकी वैल्यू, डी की। तो हमने क्या लिख दिए, 2 साइन, क्या लिखे, 2 साइन सी, ये हो गई सी की वैल्यू और प्लस ये हो गई डी की वैल्यू। बात समझ में आ रही। अब मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ क्लोज और डिवाइड बाय क्या कर देता हूँ, 2, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू में क्या है फिर यहाँ पर कॉस, देखो कॉस है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस प्लस के जगह क्या आएगा, माइनस आएगा और बाकी ये टर्म जैसे कि वैसी। तो क्या होगा, 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा माइनस 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा। बात समझ में आ गई, देखो अच्छे से। तो ये हो गया और डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 2 करना है, ठीक है। हमने बस क्या किया यहाँ पर, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो है अपन ने पुट किए, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी की वैल्यू साइन 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा है, ठीक है, और जो डी की वैल्यू है वो है 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 2 साइन सी प्लस डी, तो ये 2 साइन तो एज इट इज रहेगा, बस ये सी प्लस डी की जगह ये वैल्यू है सी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वैल्यू काय की है, सी की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो काय की है, डी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू जो है ये वाली रख दी अपन ने, 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा, प्लस डी की वैल्यू क्या है, 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया और डिवाइड बाय 2 भी करना है, तो डिवाइड बाय 2, फिर इंटू कॉस, इंटू, तो देखो ये आ गया कॉस इंटू में, बाकी सी की वैल्यू 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा माइनस 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा। तो ये 2 पाई एन टी माइनस एच अपॉन लेमड़ा डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करके, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे पता है, ये जो आपको दिख रहा है 2 पाई एन टी प्लस एच अपॉन लेमड़ा, तो इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 2 पाई जो दिख रहा है आपको, इस 2 पाई को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो ये है 2 पाई और ये भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई और यहाँ पर भी 2 पाई। तो इस 2 पाई को मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करने पर जो है ये क्या आता है, ठीक है। चलिए देखो ये आएगा y इज इक्वल टू द ए 2 साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली तो ये हो गया 2 पाई इंटू एन टी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन टी, क्या हो जाएगा 2 पाई एन टी प्लस
2 पाई एच अपॉन लेमड़ा। देखो ये 2 पाई जो है इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 पाई इंटू एच अपॉन लेमड़ा, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 2 पाई इंटू एन टी, 2 पाई इंटू एन टी, फिर ये माइनस है, देखो ये माइनस, ठीक है ना। और ये जो माइनस है ये 2 पाई इंटू एच अपॉन लेमड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे हमने इसको यहाँ पर 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू कॉस, हाँ ये 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एन टी माइनस, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा। बात समझ में आ गई। तो देखो हमने क्या किए इस स्टेप में, क्या किए, सिर्फ 2 पाई को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करते गए और कुछ नहीं किए, अपने सिर्फ 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किए। अब आपको देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा दिख रहा है, 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, और यहाँ पे माइनस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा और माइनस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 पाई एन टी, पॉजिटिव 2 पाई एन टी है और ये माइनस 2 पाई एन टी है, तो ये पॉजिटिव 2 पाई एन टी और नेगेटिव 2 पाई एन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो बच गया यहाँ पर लिख लो, तो क्या क्या बचा जरा बताओ। यहाँ पर बचेगा ए 2 साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी इंटू कॉस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा प्लस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डिवाइड बाय 2 लिखे नहीं, अपन ने भूल गए थे, चलिए डिवाइड बाय 2 लिख के रख दीजिए, नहीं तो अपन भूल जाएंगे। ये डिवाइड बाय 2 था और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 था, ठीक है। चलिए अब आ गया बराबर यहाँ पर, ठीक है। और जो बचा हुआ है क्रैक पिट के जो बचा हुआ है उसको आप जैसे का वैसा लिख लीजिए। तो क्या बचेगा जरा बता दीजिए। तो ये बनेगा अपने पास बेसिकली y इज इक्वल टू द a, ठीक है। ये आ गया 2 साइन, ठीक है। अंदर में क्या बचा जरा बताइए। यहाँ बचेगा 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी, तो 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी कितना हो जाएगा, 4 पाई एन टी हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी 4 पाई, ठीक है। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा रे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना। तो 2 पाई एन टी मतलब 2 पाई एन टी, तो ये 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी 4 पाई एन टी हो जाएगा। और डिवाइड बाय कितना है, 2 है। बात समझ में आ रही है, इनटू कॉस, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा होता है, 2 पाई एन टी से 2 पाई एन टी कैंसिल, तो 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा और 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा मतलब 4 पाई एच अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। और ये क्या है, डिवाइड बाय 2 है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ये फाइनली अपने को इक्वेशन यहाँ पर अभी मिला है, ठीक है। अब अपन आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 से 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा कैंसल, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। और जो बच गया आप इसको एज इट इज लिख लो। क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बचेगा ए, ठीक है। और ये है 2 साइन, ठीक है। 2 से 4 तो कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा पाई एन टी, ठीक है। देखो 2 से 4 कट गया तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई एन टी, क्या बचेगा 2 पाई एन टी इंटू कॉस। और ये 2 से 4 कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा। और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ए को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो अभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो cos 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा जो है इसको थोड़ा पहले लिखता हूँ और साइन 2 पाई एन टी को थोड़ा बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इसका भी रीज़न भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन उसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ऑन रीअरेंजमेंट, तो मैं इसको अरेंजमेंट अगर करता हूँ तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू ए। और ये वाली टर्म जो दिख रही है आपको, ये वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ,
तो cos 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा इनटू, और साइन वाले टर्म को जो है वो बाद में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन टी। बात समझ में आ रही है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो इतनी जो वैल्यूज़ हैं, इतनी जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, मैं इसको इक्वेशन नंबर सपोज इक्वेशन नंबर दे देता हूँ इसको 5, क्या दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो इतनी जो वैल्यू है 2a इंटू कॉस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 2a कॉस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा, इसकी जो वैल्यू है ना, इसके वैल्यू आपको क्या रखना है, बेसिकली a रखना है। क्या रखना है आपको, a रखना है। a मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2 इंटू a कॉस 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा होती है। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो a की जो वैल्यू है ना, आपको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। और जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किए तो यही इक्वेशन 5 क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू द 2a cos 2 पाई एच अपॉन लेमड़ा की जगह क्या आएगा, सिर्फ a, तो ये a साइन 2 पाई एन टी, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी, ये इक्वेशन आ गया। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूँ, ठीक है। एट द लास्ट पोजीशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है, ये होती है 2 पाई एन, क्या होती है 2 पाई एन। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पाई एन, इस 2 पाई एन को जगह में क्या रख सकता हूँ, ओमेगा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 6, और जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 6 में इसको पुट करूँगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा y इक्वल्स टू ए साइन, और इस 2 पाई एन की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो बेसिकली ये जो आपको इक्वेशन मिला, यही इक्वेशन था हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, समझा। तो क्या आया, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो क्या करना बच्चों, आप ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, तो इस डेरिवेशन को कम से कम 5 से 6 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तभी जाके आपको ये डेरिवेशन समझेगा। अदरवाइज ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत टिपिकल है। इसको बार बार जितनी बार आप रिपीट करके देखोगे उतनी बार ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ा टिपिकल था, इसलिए इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।